हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, हमारा सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 2.1। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। इसको ध्यान से समझेंगे, अच्छा चैप्टर है। देखिए, इसका पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ए कोमा बी। ठीक है, जो पहला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट। जो ये सेकंड होता है कोमा के बाद, इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। देखिए कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड सी कोमा डी। ये जो पूरा ए कोमा बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया सी कोमा डी, आर सेट टू बी इक्वल। देखिए जब इक्वल होंगे, जब पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा, और इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। मीन्स ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के। मीन्स ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में जब इक्वल होंगे, जब ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के। ठीक है, इसके बीच में देखो डबल इम्प्लॉइंस का वो है साइन। मीन्स अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है डी के। अगर ए इक्वल है सी के, बी इक्वल है डी के, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होंगे आपस में इक्वल। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे कर्ली ब्रैकेट लगी हुई हैं तो ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए कोमा बी ये तो सेट होगा और ये क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर बी एनी टू सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कोमा बी इज डिनोटेड बाय ए कोमा बी is the set of all ordered pair a comma b which can be formed by taking first element of a and second element b from capital B। देखिए इसको इस तरीके से समझेंगे, a क्रॉस b ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट की a और b की। वो क्या होगी, वो a कोमा b ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका सेट होगा, जिसमें जो पहला एलिमेंट है कैपिटल A से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो कैपिटल बी से लिया जाएगा। देखिए एग्जांपल से और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए ए कोई सेट है 2 4 6 और बी कोई सेट है एक्स वाई। अब ए क्रॉस बी फाइंड करना है। देखिए पहला जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, पहला एलिमेंट तो लेना है सेट ए से और दूसरा एलिमेंट लेना है सेट बी से। तो देखिए 2 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बन जाएगा, एक्स के साथ। इसी प्रकार 2 का ऑर्डर्ड पेयर किससे बन जाएगा। देखिए पहला एलिमेंट इसका लिया 2 कोमा एक्स, 4 कोमा एक्स, 6 कोमा एक्स। इसी प्रकार फिर दूसरा एलिमेंट ले लेंगे 2 कोमा वाई, 4 कोमा वाई, 6 कोमा वाई। देखिए यही ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाने हैं, पहला एलिमेंट तो लेना है सेट ए से और दूसरा एलिमेंट लेना है सेट बी से। इसी प्रकार बी क्रॉस ए कैसे होगा, पहला एलिमेंट देखो, पहला यहाँ पे सेट कौन सा है, बी है, दूसरा सेट कौन सा है, बी ए है सॉरी। तो पहला एलिमेंट तो रखना है बी का, फिर दूसरा एलिमेंट रखना है ए का। एक्स कोमा 2, एक्स कोमा 4, एक्स कोमा 6। ठीक है, इसी प्रकार वाई कोमा 2, वाई कोमा 4, वाई कोमा 6। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। मीन्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी जनरली क्या नॉट इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, इसके बाद कुछ एक रिजल्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा रिजल्ट है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के। मीन्स ये आपस में तो इक्वल नहीं होंगे, पर इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे। देखिए ये एग्जांपल, जैसे ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 6 होंगे। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इक्वल टू बी।
अगर ए सेट इक्वल होगा बी के तभी ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। और ये देखिए रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, एंड एन क्रॉस बी क्रॉस ए आएगा भाई यहाँ पे, ये इक्वल होगा एन ऑफ बी इंटू में एन ऑफ ए। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी फाई के इक्वल होगा, मीन्स नल होगा कब, जब ए सेट एम्प्टी होगा या बी सेट एम्प्टी होगा या दोनों सेट एम्प्टी होंगे। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ईदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट इज सो एन क्रॉस बी बी इज फाइनाइट। मीन्स या तो ए सेट इनफाइनाइट हो या बी सेट इनफाइनाइट हो, तो ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर तीन सेट ले लें, तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होगा ए कोमा बी कोमा सी, जहाँ पे जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा और स्मॉल सी कैपिटल सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, 9 देखिए, ए क्रॉस ए मीन्स एक ही सेट की खुद के साथ दो बार कार्टेशियन प्रोडक्ट वो क्या होगी, ए कोमा बी कोमा सी, पहला एलिमेंट इस सेट से, दूसरा एलिमेंट इस सेट से, तीसरा एलिमेंट इस सेट से। ऐसा लिखना, ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि भाई ए क्रॉस बी ये इसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट इसी सेट से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट इस सेट से, तीसरा एलिमेंट इस सेट से। और देखिए आर क्रॉस आर रियल नंबर की, रियल नंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या दिखाती है, कि प्लेन को दिखाती है, टू डायमेंशनल प्लेन को। और वो कैसे होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो पहला, ये जो एक्स है पहले आर से बिलोंग करेगा और ये जो वाई है दूसरे आर से बिलोंग करेगा, और ये टू डायमेंशनल स्पेस को दिखाएगा। जैसे ये प्लेन है, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आर की हम 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, वो किसको दिखाएगा, 3 डायमेंशनल स्पेस को। ये कैसा होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जहाँ से ये जो एक्स है पहले आर से बिलोंग करेगा, वाई है दूसरे आर से बिलोंग करेगा, जेड है तीसरे आर से बिलोंग करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा 3 डायमेंशनल स्पेस को। अगर आर की एक बार खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो वो 2 डायमेंशनल स्पेस को दिखाएगा। अगर आर की 3 खुद की 2 बार बोलें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस को दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इफ, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है x+1 कोमा y-2 इक्वल है 3-1 के। देखो ये दोनों सेट आपस, दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या दिए हुए आपस में इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स x+1 किसके इक्वल होगा, 3 के, और y-2 किसके इक्वल होगा, 1 के। देखिए ये सेट आपस में, ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दिए हुए हैं, तो दीज आर इक्वल, देयरफॉर x+1 इक्वल टू 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, और y-2 इक्वल है 1 के, y की वैल्यू क्या आ गई 3। यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड है, इफ p को सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c, और q को एलिमेंट दिया हुआ है, q को सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है r। कह रहा है फॉर्म द सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। कह रहा है आर दीज 2 प्रोडक्ट आर इक्वल। देखिए p क्रॉस q फाइंड करेंगे, पहले एक p का एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें जो ये पहला एलिमेंट लेंगे वो तो p सेट से लेंगे, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेंगे, q सेट से। तो पहला एलिमेंट a कोमा r, पहला एलिमेंट b, दूसरा एलिमेंट r, b कोमा r, तीसरा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा पहला एलिमेंट c, दूसरा एलिमेंट r। ये तो आ गया हमारा p क्रॉस q। अब हम फाइंड करेंगे q क्रॉस p। इसमें जो पहला एलिमेंट है वो तो लेंगे q से, सेट से, और दूसरा एलिमेंट लेंगे सेट p से। तो ये हो जाएगा r कोमा a, r कोमा b, r कोमा c। देखिए अब यहाँ पे देखिए a कोमा r इज नॉट इक्वल टू r कोमा a, इसी प्रकार b कोमा r नॉट इक्वल टू r कोमा b, c कोमा r नॉट इक्वल टू r कोमा c। ठीक है,
तो देयरफॉर दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q क्रॉस P। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3, ए को सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी को सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है 3 4 और सी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। हमने देखिए 4 सेट्स फाइंड करने हैं। पहला सेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी सेट फाइंड करेंगे, फिर उस सेट के हम क्रॉस ले लेंगे ए के साथ। देखिए ए सेट ये है, बी सेट ये है और 3 सेट ये है। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स जो बी और सी में एलिमेंट क्या है कॉमन। देखिए बी सेट में और सी सेट में एलिमेंट कौन सा कॉमन है 4, ठीक है। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। अब हमने देखो जैसे हम ये फाइंड करते हैं P क्रॉस Q, तो जो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें जो पहला पॉइंट एलिमेंट लेते हैं वो पहले सेट से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेते हैं। तो यहाँ देखिए P की जगह है सेट A और Q की जगह सेट है B इंटरसेक्शन C। तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट तो होगा सेट A से और दूसरा एलिमेंट होगा B इंटरसेक्शन C से, ठीक है। तो देखिए पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B इंटरसेक्शन C का 1 4, पहला एलिमेंट 2 का, दूसरा एलिमेंट इसका 2 4, पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 4 3 4, ठीक है। दूसरा देखिए दूसरा जो सेट हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो देखिए पहले हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं। पहला एलिमेंट 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, इसी प्रकार देखिए 3 3, 3 4, ये तो एलिमेंट, ये तो सेट आ गया A क्रॉस B। इसी प्रकार हम A की क्रॉस लेंगे C के साथ। देखिए 1 4, 1 5, 1 6। इसी प्रकार 2 के केस में देखिए 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए 3 4, 3 5, 3 6, ये हमारे पास सेट आ गया A क्रॉस C। A क्रॉस B भी आ गया, A क्रॉस C भी आ गया। हम इन दोनों की क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन। देखिए इनमें 1 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन है और देखिए 3 4 कॉमन है। इन तीन ऑर्डर्ड पेयर के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C क्या आ जाएगा 1 4, 2 4, 3 4, ये हमारा सेट आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन C, B यूनियन C फाइंड करना है। फिर उसकी क्रॉस किससे लेनी है A से, ये आप खुद कर सकते हो, डू यूर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C, बिल्कुल सेम एज इट इज ही है, तो ये दोनों पार्ट आपने खुद करने हैं। ये मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4, P को सेट दिया हुआ है 1 क्रॉस 1 और 2। हमने फाइंड करना है P क्रॉस P, ठीक है। P की मतलब 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम फाइंड करेंगे P क्रॉस P, जो ये सेट आएगा उसकी क्रॉस ले लेंगे इस P के साथ। देखिए कैसे करेंगे, P क्रॉस P, इसकी खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स 1 1 2, इसी प्रकार 2 1 2 2। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम P के साथ ही ले देंगे। देखो दोबारा P क्रॉस में P क्रॉस P, तो देखिए पहला एलिमेंट इस P से ले लेंगे, दूसरा एलिमेंट इससे लेंगे 1 1 1, 1 1 2। इसी प्रकार देखिए 1 2 1, 1 2 2। इसी प्रकार 2 के साथ ले लेंगे 2 1 1,
2,1,2, 2,2,1, 2,2,2, तो ये हमारा क्या आ गया P क्रॉस P क्रॉस P। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5, कह रहा है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर what do the Cartesian product R, R and R represent। देखिए अभी मैंने आपको बताया ये जो R, R होगा ये 2 डायमेंशनल स्पेस को दिखाएगा और ये किसको दिखाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस को। तो देखिए R क्रॉस R क्या होगा x, y such that x, y belongs to R which represent the coordinate of all point 2 dimensional space। नेक्स्ट देखिए R क्रॉस R x, y, z, जहाँ पे x, y, z बिलोंग कर रहे हैं R से, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये किसको दिखाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस को। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6, कह रहा है इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू P, Q, P, R, M, Q, M, R, फाइंड सेट A एंड B। देखो जो पहले एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे सेट A के, तो A सेट क्या होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 जगह पे P है, 2 जगह पे M है, तो हम सेट में तो एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे P, M। जो B सेट दिखाएगा वो किसको दिखाएगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट को। देखो सेकंड एलिमेंट कौन से हैं Q, R, तो कौन से हो जाएंगे QR, तो ये आ गया सेट A, ये आ गया सेट B। तो इसी के ऊपर बेस देखिए एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ये हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, इसकी 2 या 3 वीडियोस हो रहेंगी, ठीक है, तो सभी ध्यान से करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ये।